रहे हैं कि हमारे एथलीट के अंदर और क्या क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बार बॉक्सिंग का हमारा एक लड़का था। बॉक्सिंग बॉक्सिंग की यहाँ पे हमारे यहाँ एसटीसी थी पहले बॉक्सिंग की। ठीक है, बॉक्सिंग की एसटीसी थी। और एक लड़का था 17-18 साल का था। तो रोज ही हर दूसरे दिन मिलते थे हम लोग, इधर घूमते घूमते मिल लेते हैं। तो मिलते थे। तो थोड़े दिन बाद से ना मुझे वो थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का दिखाई देने लगा चेहरा ना। अफेक्ट जो था उसका, अफेक्ट जो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, वो अजीब सा दिखाई देने लगा। मैं कहा क्या हो गया तुझे? तो 2-3 बार पूछा तो नहीं सर कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं कहा अच्छा। तो फिर मैं कहा आके मुझसे मिलना जरा, देख आके मिलना, ऐसे बैठ के जरा बातें करेंगे, क्या करना है। यंग लड़का था। तो आके बैठा तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों मतलब तुम्हारा चेहरा देख के ना कुछ अजीब लगता है मुझको ऐसा। मैं तुमको पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, और 2 साल के अंदर तुम्हारा जो फेशियल एक्सप्रेशन था और अभी तुम्हारा जो प्रेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या कोई बात से परेशान हो, डिप्रेस हो, कुछ मतलब बहुत ज्यादा कोई बात ऐसा है, घर में कुछ हुआ है, कोई ऐसा मतलब इवेंट हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो लड़के ने बताया कि सर मतलब क्या हो सकता है ऐसे सीन में, ऐसे सीन में क्या हो सकता है। पता ये चला कि ट्रेनिंग के दौरान जो है उस बच्चे को कहीं चोट लगी, और चोट लगने से उसको एपिलेप्सी के फिट आने लगे। उसको हल्के हल्के एपिलेप्सी के फिट आ रहे थे। और उन एपिलेप्सी क्या होता है ना कि जब आप अगेन इस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो ये मतलब ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो कोमार्बिड होती हैं। जब ऑर्गेनिक सिम्टम्स आते हैं ऐसे, जब कॉन्कसन, इसको बेसिकली एक कॉन्कसन का मामला है। जो कॉन्कसन आप पढ़ शायद अगर आपने देखा होगा, मतलब फॉरेन में काफी बड़ा टॉपिक है इसका रिसर्च का, कि कॉन्कसन और कॉन्कसन पे बहुत रिसर्च हुआ है। लेकिन वो कॉन्कसन का मतलब, ये पहला केस मैंने खुद अपने से ऑब्जर्व किया था यहाँ पर, कि वो लड़का कोई ट्रेनिंग के दौरान उसको चोट लगी थी, चोट लगने से जो है उसको एपिलेप्टिक फिट आ रहे थे। और एपिलेप्टिक फिट आने की वजह से उसके पास कोमॉर्बिड डिप्रेसिव फीचर्स साथ में आ गए। जब वो लड़के को मैंने बुलाया, यहाँ पर बैठ के बात करी, और मैंने जब उसको मतलब उसको एपिलेप्टिक फिट हो रहे थे, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी, एपिलेप्टिक फिट के अंदर ऑर्गेनिसिटी के अंदर भी ना, जो जब हम सीजर्स की बात करते हैं तो सीजर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि कंकशन, अब जैसे जो भी हाई इंपैक्ट गेम है, अंकिता ये और हॉकी है ना, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे जो हाई इंपैक्ट गेम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो एपिलेप्टिक फिट होता है, एपिलेप्टिक फिट में जब देखोगे ना, तो क्या होता है, पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, टॉनिक सीजर, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ऐसे 10 वैरायटी है उसके अंदर। ठीक है। तो अब सीजर भी ऐसा नहीं होना है जैसे, सीजर कैसे पड़ता है भाई, मैं एक स्पोर्ट्स के अंदर एक्चुअली जो है साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब हम मतलब कहीं पे ना, लाइक इट्स लाइक सेविंग अ लाइफ एंड यू डोंट नो व्हेन, लाइक सेविंग एन एथलीट, एक एथलीट को आप किसी भी मतलब, यू शुड बी रैंडमली डूइंग, you should be randomly doing it with athletes. Or maybe the 10 people you save, out of them one becomes a very prominent athlete and fetches great medal for you, and then he gives you credit for that. So ये छोटी छोटी चीजें, that is your, basically that is something that means discriminates you from everybody else, कि ये सारी चीजें हमने देखी, और देख करके फिर जो है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या रहा है। ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के अंदर आप देखोगे कि सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, टॉनिक क्लॉनिक, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक, और वो क्या होता है मानिकिया, जिसमें लगातार आते हैं सीजर्स। नाम याद है? मुझे याद आ गया, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस उसमें क्या होता है कि लगातार झटके आते रहते हैं, लगातार जो है सीजर आते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद से, अब इस चीज को समझना, अब ये और एक बात ये हो गई। और दूसरी बात और भी आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है एकाएक, या कहते हैं हाथ काम करना बंद कर गया, है ना, या मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं, इस तरह का सुना है कभी कुछ होता हुआ?
मेरे एक दोस्त की बहन थी, मेरा एक दोस्त था, उसकी छोटी बहन थी। तो मेरे घर के पास ही रहते थे वो लोग। तो क्या हुआ कि उसकी बहन का मतलब एकाएक एक दिन रात को, मतलब रात को सोई और सुबह उठी तो बोली मुझे दिखाई देना बंद हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर वाले परेशान, अरे इसको क्या हो गया, इसको तो दिखाई देना बंद हो गया। तो वो अच्छा ठीक है, दिखाई देना बंद हो गया, कुछ पता नहीं, डॉक्टर के पास ले गए, आंखें तो ठीक है, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये जो, और सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो बेहोश होकर गिर जाना। तो जनरली बहुत ज्यादा होता है कि लोग बेहोश होकर एकाएक गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब दिखाई ना देने के साथ क्या हो रहा है कि वो घर में तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको, लेकिन वो किसी चीज से बम्प भी नहीं कर रही। जब वो चल रही है तो वो घर में न घर में किसी चीज से टकरा रही है, ना सड़क पर किसी चीज से टकरा रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये सही है कि मतलब किसी को विजन लॉस हो जाए और वो फिर किसी चीज से टकराए नहीं, घर में घूम रहा है लेकिन किसी चीज से टकराए नहीं, सड़क पे जाए किसी चीज से टकराए नहीं, ऐसा हो सकता है? दिस इज बेसिकली डिसोसिएशन। डिसोसिएशन है ना। अब जो हम कहते हैं कि मान लो डिसोसिएशन, बेहोश होकर एथलीट गिर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर अब पहला डाउट जो जाता है वो जाता है ऑर्गेनिसिटी की। ऑर्गेनिसिटी होगी, ऑर्गेनिसिटी का जब आप देखोगे, जब आप सीजर्स या इनका फिनोमेना देखोगे, तो सीजर्स में क्या होता है कि सीजर्स में सबसे पहले एक आरा होता है ना, एक मेंटल फ्लैश होता है, एक मेंटल फ्लैश होता है, आरा आता है। आरा के बाद जो है, फिर वो मतलब उसके जो बॉडी का सेक होता है, वो बॉडी का सेक और जो जनरलाइज मतलब जो टॉनिक क्लोनिक होता है, ये होता है, और उसके साथ ही मुंह से कुछ फ्रॉथ कमिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसके बाद भी कंफ्यूजन अगले 2-4 मिनट तक उस आदमी के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये पूरा जो है ना, ये 7-8 मिनट का, 10 मिनट का पूरा सीन होता है, देन इट्स अ सीजर। और लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो बार बार गिर रहा है और गिरने के तुरंत बाद 2 मिनट बाद उठ के खड़ा हो जा रहा है और नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये बहुत कॉमन है, जो कि मतलब स्पोर्ट्स पॉपुलेशन के अंदर भी ये चीजें होती हैं। और देन वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस। दिस में बी अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर एनीथिंग बाय द एथलीट। ये जो है वो एथलीट का अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है किसी भी चीज के लिए, जो भी स्पोर्ट्स के अंदर वट एवर काइंड ऑफ मतलब प्रॉब्लम देयर में बी, दिस कैन बी एन एथलीट्स अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमें ये जानना है कि ये क्या हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तब तो जाके, जब इतना जानेंगे तब तो जाके ये जानेंगे कि कुछ डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। अब डिफेंस मैकेनिज्म खोजना शुरू करो किस चीज के लिए हो रहा है, देन यू विल रीच द रूट काज कि व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इस वेल एंड गुड, इफ नॉट उसको समझे कि जो